आना पड़ता है बेट द्वारका, जो 15 मिनट का रास्ता है। उस बेट द्वारका की टोटल जनसंख्या 10,000 है, उसमें मात्र हिंदू 1500 है और 8,500 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, और हमारा जो बेट द्वारका का जो हमारा कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण मंदिर चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। अब इससे भी शॉकिंग बात सुनिए कि 85% मुसलमानों में से 70 से 75% मुसलमानों के मकान, दुकान, घर, जमीन सब अवैध कब्जा करी हुई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, इनको पानी का कनेक्शन किसने दिया। हमको पानी का और बिजली का कनेक्शन चाहिए तो कागज दिखाने पड़ते हैं ना, हमारे तो राम जी ने भी कागज दिखाए, तब जाके तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये बिना कागज दिखाए इनको बिजली और पानी का कनेक्शन मिलता है कैसे? क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो आज के औरंगजेब और मोहम्मद गौरी बने बैठे हैं, वो खुद लिखकर इनको हमारी जगह दे रहे हैं और हम हिंदू सोए हुए हैं। क्या कभी किसी ने इन अधिकारियों से प्रश्न किया? ये जंग हम तब जीतेंगे जब महिलाओं की निष्क्रियता सक्रियता में बदलेगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, द्वारकाधीश मंदिर में 1500 हिंदू रह गए, उसमें भी जो 1500 हिंदू है वो सीनियर सिटीजन है और हिंदू के यंग बच्चे वो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारे हिंदू है वो द्वारका तो जाते, बेट द्वारका नहीं जाते। वहां टूरिज्म नहीं है, कोई हिंदू संस्था नहीं है, कोई बड़े हिंदू मंदिर नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 5-10 साल में बेट द्वारका जो है बेट शरीफ बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को वहां की मुस्लिम कम्युनिटी ने लिख के दे दिया है कि इसको बेट शरीफ का दर्जा दो। बस हम हिंदू जैसी कृष्ण तक बोलने में सीमित है, या हम नए नए मंदिर तो बनाएंगे पर जो मेन कृष्ण भूमि है हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। वैज्ञानिक झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। अब भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के एक यूनिवर्सिटी ने भगवत गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन्युअल माना है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो जो कंसेप्ट है वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता जिसका अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका भार 800 किलोग्राम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ यदि भारत का खोया संस्कार लौटाना है तो भगवत गीता को पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन मानिए देश प्रदेश तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब कुछ सुधर जाएंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तस्मात् भवामि हिंदू यानदो नियम्य भारत वर्षरम पाप मानम पर जहि हमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सबको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना होगा। दोस्तों, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास। माखन का मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर कहा था कि मामेकम शरणम व्रजः, तुझसे कुछ ना हो तो तू मेरी शरण में आ जा। इस सृष्टि में जो कुछ भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चला जा और तुझे मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समय की सीमा को देखते अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अंत में यही कहना चाहूंगी कि बिन चले भभूति नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता पद चिन्हों पर है, कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास जग में दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद।